तो बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज होती हुई नजर आ रही है। अगले 3 से 4 दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। हमारी टीम भी पल पल की अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रही है। साथ ही साथ में आपको ये बता रही है कि किस विधानसभा सीट पर कौन से समीकरण बन रहे हैं, वहां के लोग क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में हमारी टीम पहुंची है अररिया विधानसभा में, जहां हमारी सहयोगी अपराजिता ने लोगों से बातचीत की है। लोगों ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं। आप एक युवा वर्ग हैं और अररिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पर रोजगार की आपको कितनी कमी दिख रही है, और विकास के पैमाने से भी बताइए कि कितना विकास हुआ है, क्या विकास हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो क्या समस्या जो अभी भी बनी हुई है जिस पर काम होना चाहिए। अररिया में हर साल ये परेशानी जनता को सामना करना पड़ता है। हर साल यहाँ पर बाढ़ आता है, एक भी नेता जमीनी स्तर पर कार्य नहीं करता है या किसी भी पब्लिक के बीच में जाकर पब्लिक के समाधान को सुनने का कार्य नहीं करता। वो उन लोगों का कार्य वोट लेने का समय आएगा, सबके घर घर जाएगा, वोट लेगा, जीता, फिर पब्लिक से उनको कोई मतलब नहीं है कि क्या हो क्या ना हो, पब्लिक कहाँ है कहाँ मर रहा है, वैसा कुछ भी नहीं। यहाँ का शिक्षा व्यवस्था इतना ध्वस्त हो चुका है कि यहाँ गरीब का बच्चा पढ़ने के लिए कोशिश करेगा, वैसा कुछ भी नहीं है। गरीब को एकदम कुचल दिया गया है। जितना भी उच्च वर्ग का लोग है उनका बच्चा बाहर पढ़ लेता है, और यहाँ पर वैसा शिक्षा व्यवस्था कुछ भी नहीं है कि जो हम सब अपने भाई बहन के साथ पढ़ सके, वैसा कुछ नियम नहीं है। और यहाँ का नेता ऐसा है कि जो वोट लेने का समय अभी आ रहा है, अभी सब आएगा, सबके गाँव जाएगा, सबको दारू पर खरीदेगा, किसी को रुपया पर खरीदेगा, किसी को जिसको जो तरह मानेगा उसको उसी तरह मना कर उसके बाद वोट लिया, बात खत्म। यहाँ का जनता कहाँ है वो कहाँ है उसका कोई मतलब नहीं। यहाँ का नेता जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, पब्लिक के बारे में कुछ भी नहीं सोचता है। आप क्या करते हैं, क्या आप स्टूडेंट हैं? बीएससी में स्टूडेंट है, बीएससी जूलॉजी ऑनर्स है मेरा, इस बार मेरा फर्स्ट ईयर। अच्छा, अगर आपसे बात करें तो स्वास्थ्य की क्या स्थिति है यहाँ पर? क्या कोई अस्पताल ऐसा है जिसमें आप लोग को सुविधा मिले? इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? यहाँ पर है सदर अस्पताल, वहाँ पर हम लोग जाते हैं तो कुछ दवाइयाँ मिल जाती हैं, कुछ नहीं मिलती है। और डॉक्टर से जांच लिखेंगे, 2 जांच करवाएंगे, 1 जांच नहीं मिलेगा, कभी 1 जांच होगा, कभी 2 जांच नहीं मिलेगा। ये समाधान का समस्या कभी भी नहीं हल हो पाएगा। हम लोग देख रहे हैं आने वाला समय से, पिछले 5 साल 10 साल से हम लोग हॉस्टल में रह रहे हैं, देख रहे हैं कभी भी हम लोग को सही से दवाई नहीं मिला, वहाँ पर सही समय पर कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया गया वहाँ पर। आप एक युवा वर्ग हैं, देश का भविष्य है, राज्य का भविष्य है। अगर आपसे बात करें तो एसआईआर बहुत ज़्यादा उठते हुए नजर आ रहा है। एसआईआर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एसआईआर पर मेरा यह प्रतिक्रिया है, इसमें हम थोड़ा बहुत काम भी किए हैं। इसमें सबसे मूलभूत बात इस रखा जा सकता है ऐसे कि जैसे गरीब लोग हैं, इनके पास कागज वंशावली मांगा जाता है, इनसे बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता है, इनसे आय निवास मांगा जाता है, इनसे जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है। गरीब लोग को ब्लॉक में लूट लिया जाता है और उनसे जाति प्रमाण पत्र उनको कोई बना के नहीं देता है, नहीं यहाँ का नेता कोई सहयोग करता, और ब्लॉक में भ्रष्टाचारी उच्च स्तर पर चल रहा है। और कोई क्या प्रमाण पत्र मांगना गलत है, दस्तावेज मांगना गलत है? क्योंकि अगर आप किसी होटल में भी जाते हैं तो आपसे आपका पहचान पत्र तो मांगा जाता है ना। फिर देश में रहने के लिए क्या आपके पास दस्तावेज होने जरूरी नहीं है? आपको हम बता रहे हैं, जैसे कि निवास मांग रहा है, निवास आधार से बनता है, फिर आधार को वैलिड क्यों नहीं किया गया? आधार को वैलिड करना चाहिए ना। आधार को वैलिड, जो चीज़ बन रहा है उसको वैलिड नहीं करेगा, वो उसको वैलिड करेगा जो कि बनने का, सिर्फ जनता को परेशान करने का विधि है ये सब। जाति प्रमाण पत्र अभी हम लोग स्टूडेंट हम लोग के पास मिल सकता है, एक गरीब वर्ग के लोग को कहाँ से मिलेगा ये जाति प्रमाण पत्र? उन लोग को नहीं मिलेगा। जाति बनाने के लिए एक हम बनवाए, एक आदमी का 5000 रुपया लिया ब्लॉक में। इस स्तर पर करप्शन हो रहा है देश में, और कोई पब्लिक ऐसा नहीं है कि जो एक सब आदमी का समुदाय। क्या चाहते हैं आप इस बार? नीतीश बाबू का कार्यकाल आपको ठीक लगता है या आप चाहते हैं कि बदलाव हो? नीतीश जी पहले बहुत बढ़िया कार्य किए, लेकिन उनका कार्य इधर से वो उच्च स्तर पर कार्य कर रहे थे, लेकिन उनका नेता जो लोग हैं वो जमीनी स्तर पर एक भी कार्य नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ जनता को बहका रहे हैं। इसलिए नीतीश जी को हटाना बहुत जरूरी है। इस बार महागठबंधन को देखना चाहते हैं और राहुल गांधी जी को देखना चाहते हैं। उन्होंने हम लोग के बीच में साल में 2 बार 3 बार आने का कार्य करते हैं और पब्लिक से आमने सामने से आकर बात करते हैं और पब्लिक की समस्या को सुनने का समाधान करते हैं वो। ठीक है, और भी लोग हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या स्थिति है अररिया की? अगर अररिया के विकास को मद्देनजर रखा जाए तो क्या कुछ विकास हुआ है? देखिए, अररिया के विकास हुआ तो जरूर है, पर अभी के फिलहाल में जो हमारे एमएलए साहब हैं वो आज तक 5 साल में सिर्फ वोट मांगने के लिए आए हैं, बाकी जनता के बीच में आज तक उसको नहीं देखा गया है। हम लोग आज तक खुद 5 साल में उसको जनता के बीच कभी नहीं देखे हैं। इसलिए बदलाव जरूरी है, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होगा तो विकास होगा। हम लोग युवा आदमी हैं, हम लोग युवा ही खोज रहे हैं।
राज्य में युवा सरकार बनना चाहिए। किसको देख रहे हैं? तेजस्वी यादव है, चिराग पासवान है, युवा है तो बेहतर विकास होगा। चाहे किसी भी पार्टी के हो, आपको युवा नेता चाहिए। युवा नेता चाहिए, युवा नेता आएंगे तो विकास जरूर होगा। अच्छा, अररिया की अगर बात की जाती है तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, तो क्या जब बाढ़ का समय आता है तो आपको सरकार की तरफ से कोई सुविधा मुहैया कराई जाती है? जी नहीं, जब बाढ़ की समय आती है यहाँ से बहुत पूरा एरिया बाढ़ पीड़ित क्षेत्र पड़ता है। सरकार इस पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, ना नेता कोई ध्यान दे रहा है, ना सरकार कोई ध्यान दे रहा है। सरकार को इस पे ज़मीनी स्तर पे काम करना चाहिए, बाढ़ प्रभावित एरिया को उस पर ध्यान देना चाहिए और मुआवजा जो मूल्य होना चाहिए वो देना चाहिए सरकार को। अच्छा, अगर और भी लोगों से बात करें तो आपसे अगर बात करें सर, तो अररिया में अभी क्या स्थिति बनी हुई है? क्या अररिया में, एक सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, जैसे इन्होंने बताया कि बाढ़ में कोई भी सुविधा नहीं मिलती है, लेकिन अगर हम इस क्षेत्र की बात करें, हमें ये बहुत मार्केट वाला और एक बहुत ही परिपक्व इलाका नजर आ रहा है। बावजूद इसके आप लोग को ऐसी कौन सी समस्या है जिसका सामना करना पड़ा और आप चाहते हैं कि अगर किसी की भी सरकार बनी उस पर सबसे पहले काम हो? सबसे पहले जो है कि विकास हो। यहाँ पर जो नदी नाला है इसका कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ, समझे ना। हम लोगों का यहाँ बगल में घर है, विधायक भी बगल का है। 5 साल पहले देखे हैं, फिर इलेक्शन का टाइम आया है, फिर देखेंगे। इसके बीच में नहीं आता है। मतलब विधायक जी आप लोग को हालचाल लेने नहीं आते हैं? ना, कभी भी नहीं। ना। और विकास के कोई काम किए हैं कि नहीं किए हैं? हाँ, वही रोड पुल पुलिया ये बना है। तो विधायक जी तो कांग्रेस के हैं, अभी राज्य में नीतीश बाबू की सरकार है और 20 साल से उनका कार्यकाल रहा है। क्या आपको लगता है नीतीश बाबू को जो विकास पुरुष का नाम दिया गया है, क्या वो वास्तव में विकास पुरुष हैं या आप चाहते हैं बदलाव? हाँ, ना, बदलाव चाहते हैं इस मरतबा। हम लोग युवा को चाहते हैं, राजद को। राजद को चाहते हैं आप? हम्म। ठीक। और वोटर लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है? हाँ, वोटर लिस्ट में नाम है। ठीक है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। आप कुछ बोलना चाहेंगे? ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। देखिए, यहाँ की जो जनता है वो नीतीश बाबू को अब पसंद नहीं कर रही है, लेकिन वो मानते हैं कि उन्होंने विकास के काम किए हैं। लेकिन इतने समय से जो नीतीश बाबू का कार्यकाल रहा है, अब जनता चाहती है कि थोड़ा परिवर्तन हो और थोड़ा बदलाव हो।